सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री के लिए पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 8। इससे पहले 7 सीरीज हो गई है, आप उस सीरीज को देख सकते हो। चैप्टर 9 हिस्ट्री का है गाइस, जिसका नाम है शासक और इर्द गिर्द। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अकबर ने फारसी भाषा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया व बढ़ावा दिया? दो प्रकार से, यानी प्रोत्साहित भी पूछ सकती है या बढ़ावा। किसको? फारसी भाषा को। ठीक है, किसने किया? अकबर ने किया। किस लिए किया उसके बारे में पढ़ना है। पहला जो हेडिंग डालेंगे गाइस इसमें, वो है ईरान से सांस्कृतिक व बौद्धिक संबंध हेतु। ये हमने क्या डाल दिया? हेडिंग डाल दी। और इसमें पॉइंट्स क्या लिखेंगे गाइस, वो मेन पॉइंट है। तो पॉइंट्स क्या लिखना है इसमें कि अकबर ने सोच समझकर फारसी भाषा दरबार के मुख्य भाषा बनाई। जो अकबर ने क्या बनाई? दरबार की मुख्य भाषा फारसी को बनाई, क्योंकि ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंध बनाने के लिए और मुगल दरबार में पद पाने के लिए इच्छुक के लिए इन्होंने ऐसा किया। यानी अगर आपको मुगल काल में किसी पोस्ट पर पहुंचना है तो आपको कौन सी भाषा आनी चाहिए? फारसी भाषा आनी चाहिए। इसके अलावा संस्कृति और बौद्धिक संबंध बनाने के लिए फारसी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट था। सो गाइस सेकंड जो हमारा हेडिंग है वो है प्रतिष्ठा प्रदान करना। प्रतिष्ठा प्रदान करना, इसमें हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि फारसी को दरबार की भाषा का उच्च स्थान दिया गया। आपको दरबार यानी राजा का जो दरबार है उसमें कौन सा मेन भाषा बन गई? फारसी मेन भाषा बन गई। ठीक है गाइस, तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इन भाषा पर अच्छी पकड़ थी। यानी जिन लोगों को फारसी अच्छे से आती थी उन्हें क्या मिली? स्टेटस मिला, बहुत अच्छा स्टेटस मिला उस सत्ता में। ठीक है, इसके अलावा उन्हें पावर भी मिली। थर्ड जो इसमें हेडिंग बनेगी गाइस वो है विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। सो गाइस होता क्या था? विशिष्ट सदस्य यानी जैसे राजा, साहिल परिवार के लोग और दरबार के लोग विशिष्ट सदस्य थे ये सब। तो ये सब कौन सी भाषा बोलते थे? ये फारसी भाषा बोलते थे। ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट है ये, कुछ ही समय में प्रशासनिक भाषा बन गई। कुछ ही समय में कौन सी भाषा बन गई? प्रशासनिक भाषा बन गई। देखा जाए जो फारसी है उसमें क्या हुआ, यह भाषा कुछ समय में ही प्रशासनिक भाषा बन गई तथा लेखकार और अन्य अधिकारियों ने भी फारसी भाषा को सीख लिया। तो फारसी भाषा गाइस सांस्कृतिक बौद्धिक संबंध के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। और आपको फारसी आती है तो आपके प्रतिष्ठा मिलेगी उस राज्य में, उस सल्तनत में। इसके अलावा आपको पावर मिलेगी। इसके अलावा जो फारसी भाषा कौन बोल रहा है? विशिष्ट लोग कर रहे हैं, जैसे शाही लोग हो गए, राजा हो गया, और जो दरबार के अधिकारी है वो सब बोल रहे हैं। और कुछ ही समय में प्रशासनिक भाषा ही बन गई। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फारसी भाषा। तो इस जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग बनेगा वो है बाबरनामा व महाभारत तथा रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। ठीक है, ये है जो है हमने पॉइंट डाला। इसमें क्या है, मुगल बादशाहों ने बाबर का बाबरनामा था, यानी बाबर की जो बायोग्राफी थी को तुर्की जो भाषा में लिखी गई थी उसे कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करवाया? फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। तथा महाभारत और रामायण जैसे जो संस्कृत ग्रंथ थे उसको भी फारसी भाषा में अनुवाद करा देने का आदेश दिया। ठीक है गाइस, आप देख रहे हो कि फारसी भाषा किस लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान से सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंध के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशेष सदस्य बोल रहे हैं फारसी भाषा। कुछ ही समय में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा ही बन गई और बाबरनामा, महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों की अनुवाद भी फारसी भाषा में होने लग गया। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मुगल दरबार की विशेषता को लिखे। ठीक है, मुगल दरबार की विशेषता के बारे में लिखना है।
जैसे हम थोड़ा बता देते हैं कि शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। यानी शासक का जो केंद्रित रूप है कहाँ पे, दरबार में वो प्रेजेंट रहता है। दरबार में वो क्या है, एक हृदय के रूप में है, यानी एक दिल के रूप में है, ताकि क्या हो, जो पूरा राज्य है, पूरी सल्तनत है, वो सुचारू रूप से चल सके। क्यों? क्योंकि वहां पर राजा है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला हेडिंग, हैसियत निर्धारण। हैसियत निर्धारण, इसमें क्या लिखना है गाइस? हैसियत निर्धारण, इसमें पॉइंट क्या, इसमें हम इस टॉपिक में हेडिंग में पॉइंट क्या लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास या दूर बैठा है। ठीक है, अगर कोई शासक के जितने पास बैठा है वो उतना ही क्या है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो जितना दूर बैठा है वो उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हैसियत निर्धारित करती है कि आप कितने पास बैठे हो दरबार में राजा के और कितने दूर बैठे हो। सेकंड जो हेडिंग है गाइस वो है कि गाइस जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है बादशाह सिंहासन। बादशाह सिंहासन, ये हेडिंग डाला हमने, पॉइंट क्या डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। एक नियम था कि दरबार में अगर राजा बैठ गया अपनी कुर्सी पे, जो उसका जो कुर्सी होती है उस पर बैठ जाए, तो उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उठ भी नहीं सकता और उसकी अनुमति के बिना कहीं जा भी नहीं सकता। ये एक नियम था गाइस। सो गाइस थर्ड हमारा जो हेडिंग बनेगा वो है शिष्टाचार। ओके, शिष्टाचार का नियम। तो इसमें हम पॉइंट क्या लिखेंगे, इस दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारण किया गया है। यानी वहां पर बोलना, कैसे बैठना है, राजा से कैसे बात करनी, सब चीजों का एक नियम होता था। अगर शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होता, कोई भी अगर नियम को तोड़ता, यानी शिष्टाचार है जो, उसको जरा सा भी उल्लंघन करता तो उसे तुरंत दंड दिया जाता था। उसी वक्त उसे पनिश कर दिया जाता था। सो गाइस फोर्थ हमारा जो हेडिंग बनेगा वो है अभिनंदन के तरीके। इसमें हेडिंग में पॉइंट क्या डालेंगे गाइस, शासक को किए गए अभिनंदन के तरीके से उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता है। जिस व्यक्ति को सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ज्यादा मानी जाती थी। और जैसे राजा के सामने कोई जाएगा तो गाइस वो कितना झुकेगा, उससे पता चलता था कि उसकी हैसियत कितनी है, यानी सामने वाले की हैसियत कितनी है। ठीक है, तो इसके बारे में ही पता चलता है। सो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बादशाहनामा की विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे गाइस बादशाहनामा जो बादशाह जो सुल्तान है उसके बारे में वर्णन करता है, उसकी जो बायोग्राफी उसके बारे में बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इसे जो अब्दुल फजल का एक शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, क्या था, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो बादशाहनामा का लेखक कौन है, ये है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इसकी योग्यता के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर, जैसे अकबरनामा का जो पूरा स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था, अब्बू फजल ने, वैसे ही स्ट्रक्चर तैयार किया किसने, बाबरनामा बादशाहनामा के रूप में किसने, अब्दुल फजल लाहौरी ने, जो उसका शिष्य था अब्बू फजल का। ठीक है, तो नमूने पर शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। इसके अलावा हम अगला जो हेडिंग डाल सकते हैं इसमें, सो गाइस इसकी 3 जिल्दें हैं। इसकी क्या है गाइस, 3 जिल्दें हैं, जिसमें हम बात करते हैं 3 जिल्दों में। तो बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है, इसकी 3 जिल्दें हैं। प्रत्येक जिल्द में 10 चंद्रवर्ष का ब्यौरा है। 3 जिल्द है, 3 पार्टों में डिवाइड है, एक तरीके से समझ ली गई सिंपल भाषा में। तो उसमें क्या है, 3 जिल्दें हैं, जो प्रत्येक जिल्द 10 चंद्रवर्ष का ब्यौरा देता है। कितने वर्ष का, 10 चंद्रवर्ष का ब्यौरा देता है। थर्ड जो इसमें पॉइंट बनेगा कि दूसरा बनेगा पहला व दूसरा जिल्द। तो इसमें क्या लिखना है गाइस, इसमें क्या लिखना है कि जो अब्दुल हमीद लाहौरी था उसने बादशाह का शासनकाल जो 1627 से 47 है
के पहले 2 दशकों में पहला व दूसरा जिल्द लिखा। ठीक है, इस कौन से शासकाल में? दोनों जिल्द लिख दिए, 1627 से 47 के बीच में लिख दिए उसने। सो गाइस आते हैं अपने 4th हेडिंग पे, अंतिम रूप बादशाहनामा। ठीक है, अंतिम रूप बादशाहनामा का किसने दिया? ठीक है, इस क्या अंतिम रूप बादशाहनामा का किसने दिया? तो वो था वारिस। ठीक है इस सो गाइस वारिस ने इसको अंतिम रूप दिया। अब वारिस कौन था गाइस? वारिस था अब्दुल हामिद लाहौरी का शिष्य था। कौन था? वारिस, जिसने अंतिम रूप दिया बादशाहनामा को। पहला जो 2 जिल्द है, 2 जिल्द किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और उसके बाद जो 3rd है, जो लास्ट की जिल्द है, उस किसने लिखी? उसके शिष्य ने, जिसका नाम क्या था? वारिस। और ये किसका शिष्य था? अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसकी हमने बात कर ली, ये था अब्बुल फजल का नाम। ठीक है, किसका था ये? अब्बुल फजल का ये कौन था? शिष्य था। ठीक है, ठीक है गाइस, ये गुरु था, फिर इसका शिष्य ये हुआ, फिर ये गुरु बना, इसका शिष्य कौन बना? वारिस, जिसने अंतिम रूप दिया बादशाहनामा का। अब्बू फजल ने बाबरनामा लिखी और वारिस ने अंतिम रूप दिया बादशाहनामा को। और 2 जिल्दे बादशाहनामा किसने लिखी? अब्दुल हामिद लोहारी ने। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।